हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी क्या आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी चालाकियाँ और चालबाजियाँ क्या हैं वो जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हों, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो या जॉब सही से नहीं चल रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आप लोगों के पीछे बुरी तरीके से पड़ गई है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, आपके पार्टनर को आपसे अलग करना और आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां भर देना। और यही आप लोगों के साथ होता मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस जिस रिलेशन में थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही है, वो आबाद नहीं है। उस पर इतनी परेशानियां हैं जिसको वो शेयर किसी से नहीं कर सकता। इतना मुश्किल हो रहा है जीना अकेले कि क्या ही कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन है। जिसका पार्टनर जाता है उससे पूछो कि क्या लगता है उसको। थर्ड पार्टी ने तो गलत काम करके आपके पार्टनर को अपने पास बुला लिया, आपसे अलग कर दिया। तो थर्ड पार्टी को जो करना था, गलत काम करके अलग करना, वो तो उसने कर दिया, लेकिन उससे भी वो बाज नहीं आ रही है। उसका मकसद अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर उसके पास चले गए तो वो आपका पीछा छोड़ देगी। ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर तो ब्लैक मैजिक करके गई ही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, उसको सपोर्ट करने लगे, उसकी सारी बातें मानने लगे। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इतनी परेशानी आ गई हैं। आप दिन पर दिन बीमार होते चले जा रहे हैं। काम करने का मन नहीं करता है। सोचते हैं सुबह उठकर कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पाता है। निगेटिविटी इतनी हावी होती जा रही है कि आपके ऊपर रम गई है और आपको कुछ काम नहीं करने दे रही है। ऐसी यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है ना? थर्ड पार्टी का यहाँ मकसद एक सिर्फ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बर्बाद कर देना। आपके पार्टनर को अपने चंगुल से तो नहीं निकलने देना चाहती वो।
चाहे उसको कुछ भी करना पड़े आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी हर हद तक गिर सकती है। उसको कोई लेना देना नहीं आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर जो ब्लैक मैजिक कर रही है उससे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको परेशानी होगी या नहीं रहेगी, उसे कोई लेना देना नहीं। ना ही वो उनसे प्यार करती है, सिर्फ प्यार है तो नोटों का प्यार है ना, और किस चीज़ का भी प्यार नहीं है। आप सोच रहे हो क्या पता मेरे पति में कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो उसे, तो इसीलिए वो उसकी तरफ चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को एक बड़े षड्यंत्र के साथ फंसाया है थर्ड पार्टी ने, और ऐसा षड्यंत्र, ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके अंदर आपके पार्टनर फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए ऐसी भी सिचुएशन है काफ़ी लोगों की जो मुझे एनर्जी बता रही है, जो लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं, उनके पार्टनर घर में आकर लड़ाई कर रहे हैं, आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, आप पे रोज़ नए से नए शक कर रहे हैं, और जबकि आपके साथ उनको कितना टाइम हो गया, कभी आज तक उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, ऐसा नहीं बोला गलत, ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपके दिल को ठेस पहुँचे। लेकिन अब आपके पार्टनर एकदम सडनली इतने चेंज हो गए हैं कि वो आपको कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आप ही दुश्मन दिखाई दे रही हैं, उनकी आंखों में खलती हुई दिखाई दे रही हैं कि यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जबकि उल्टा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी दुश्मन है जो उनको नुकसान पहुँचा रही है, वो उन्हें समझ में नहीं आ रही, वो भी ब्लैक मैजिक के कारण, क्योंकि उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि वो आपसे तो झगड़ा करना शुरू कर देंगे और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देंगे, सारे दिन मोबाइल पर लगे रहना शुरू कर देंगे, उससे वीडियो कॉल करना शुरू कर देंगे। इतनी कम्युनिकेशन आपस में बढ़ जाएगा कि आपको खुद ही दिखने लगेगा कि शायद अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। तो बड़ा ही अजीब चल रहा है यहाँ सब कुछ। जो मुझे एनर्जी बता रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही है कि शायद मैं आपको ये चीज़ें बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फैक्ट यही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ऐसे बुरे फंसे हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन में कि थर्ड पार्टी उनको कैसे भी करके अपने जाल से निकलने नहीं देगी, है ना। और वो सोचते हैं कभी बाई चांस आगे अगर उनके दिमाग में कुछ बात आती भी है आपके पार्टनर की कि छोड़ो चलो मैं अपने पार्टनर के पास चलता हूँ, 1% भी उम्मीद आती है, तो थर्ड पार्टी उनको ऐसा नचाएगी कि आपके पार्टनर घूमते हुए नजर आएंगे, ना वो थर्ड पार्टी के रहेंगे ना आपके रहेंगे। वो ऐसे पागल से हो जाएंगे कि उनको अपना कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब काम धंधा बंद करके बैठते चले जाएंगे। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा दिखाई भी दे रहा है मुझे होता हुआ, काम धंधा छोड़ दिया है, जो बिजनेस करते थे वो पट कर दिया है, दिन पे दिन अय्याशियाँ कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो नहीं करते थे काम वो सारे गलत काम यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर। इतना चेंजेस आ गया है। आप सोचिए, जो एक ब्लैक मैजिक किया हुआ थर्ड पार्टी का इतना उनको परेशान कर रहा है, और अगर थर्ड पार्टी 2-3 और करा दे आपके पार्टनर पर यही सारी ब्लैक मैजिक वगैरह, तो आप सोचिए तो आपके पार्टनर का क्या हाल होगा, है ना। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं ठीक करना। देखिए इंसान भागदौड़ करता है, हर जगह कोशिश करता है कि मैं कैसे भी इस परेशानी को अपने पार्टनर से बाहर निकालूं, लेकिन यहाँ होता क्या है मैं हर वीडियो में समझाता हूँ जो फैक्ट है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इंसान परेशानी में गलत जगह ही जुड़ जाता है। वो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं ऐसा। एक तो परेशान में आप दिमाग नहीं लगाते कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं मानता हूँ आप पे परेशानी आई, आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, शायद ये जीवन में किसी के नहीं आए, लेकिन जब आप लोगों के ऊपर ये विपत्ति आ जाती है तो आप उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए दिमाग नहीं लगाते, आप उसमें और गलत तरीके से दिमाग लगाते हैं कि थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है तो मैं भी किसी न किसी से गलत काम करा देता हूँ या करा देती हूँ,
क्या पता मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। यहाँ पर जो आपने डिसीजन लिया ये सब करने का, वो आपका सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन। एक तो आपने गलत काम करके अपने कर्म खराब कर लिए, दूसरा अगर गलत काम करके आपके पार्टनर वापस आ भी जाते हैं तो मैं दावे से बोलता हूँ वो 4 दिन सही रहेंगे, 5 दिन सही रहेंगे, छठे दिन वो आपको ऐसा झगड़ा करेंगे कि आप जिंदगी भर उन्हें बुलाना भूल जाओगे किसी से भी। ये हकीकत है, क्योंकि नेगेटिविटी में आप इंसान को अपने पास बुलाओगे तो वो खुश नहीं रहेगा। एक तो आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा रोज, दिन पे दिन हर चीज़ को लेकर कलेश चलेंगे। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। वो आपने उतरवाया नहीं, आपने क्या किया, एक और चढ़वा दिया अपने पार्टनर पर जो उन पर डबल अटैक कर रहा है। और फिर हकीकत मैं बताता हूँ आपको, थर्ड पार्टी में और आप में अंतर क्या रह गया फिर ये सब करने से। थर्ड पार्टी तो गलत थी, आपने भी वही गलत काम कर दिया, तो दोनों में क्या अंतर है। इसलिए बोलता हूँ आप जब परेशान हैं तो ठंडे दिमाग से दिमाग लगा कर काम कीजिएगा। देखिए परेशानी अगर आ गई आपके ऊपर तो ऐसा तो नहीं है कि आप निकल जाएंगे तुरंत उससे। जो होना था वो हो चुका है यहाँ पर। सिर्फ अब आपको दिमाग लगाना है, पॉजिटिविटी में दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को शांत करना है कि मैं कैसे करके इन चीज़ों से इनको बाहर निकालूं, अपने को ठीक करूं, तभी मैं सब कुछ यहाँ ठीक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए कुछ भी करने का, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते और दलदल में फंसते चले जाएंगे और ऐसी मुसीबत हो जाएगी कि इन चीज़ों को सही करने में भी इतना समय लग जाएगा। और समय के साथ तो छोड़िए, आपको कोई अगर सही इंसान मिल जाए, सही करने वाला मिल जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि जो चीज़ें आपको सही लगेंगी, जिसका कहना आपको सही लगेगा, उन लोगों से आप भागेंगे बच के कि अरे बकवास कर रहा है, कुछ नहीं है। ऐसे अगर होने लगता तो फिर क्या बात थी। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ सही करने वाले बहुत कम हैं और ख़राब करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आपको गुमराह करेंगे कि हाँ वशीकरण करा दीजिए, कि हाँ ये करवा दीजिए, कि वो करवा दीजिए, मोहिनी करा दीजिए। इन चीज़ों का आपको साइड इफ़ेक्ट पता है, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी ये चीज़ें आपको। आप लोग भटकते जा रहे हैं, अपने धर्म से हटके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और नेगेटिविटी चाहती यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें सब, भगवान को भूल जाएं, अपने जो खुदा हैं, जो जीसस हैं, उसे भूल जाएं। ऐसी सिचुएशन यहाँ होती जा रही है दिन ब दिन। मैं देख रहा हूँ लोग अपने धर्म से भटक के भाग रहे हैं, इधर उधर नेगेटिविटी की तरफ दौड़ रहे हैं। हर किसी को यही लगता है कि नेगेटिविटी अगर हम करा देते हैं तो हम सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप सुकून की ज़िंदगी 10 दिन जीते हैं तो 11वें दिन आपका खराब होगा, पक्का गारंटेड बोल रहा हूँ। तो गलत काम करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा कि कर क्या रहे हैं। थर्ड पार्टी के तो बेसिर पैर की बात है, उसे तो कुछ लेना देना नहीं, उसे कुछ समझना नहीं। आप उसकी तरह मत बनिए, है ना। आप अगर अपने पार्टनर को बाहर निकालना चाहते हैं सिचुएशन से और अपने को सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं दिन पे दिन, वो भी नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी आ गई है। आपको नहीं पता कि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी कुछ किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ आपके ऊपर भी कुछ गलत कार्य कराया है, जिसकी वजह से आप पर दिन पे दिन परेशानी आ रही है। आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है सही होने का। देख लीजिए आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा अगर उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा हो और फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको सिर्फ यही लगता है कि रीडिंग देने आते हैं, इनकी रीडिंग सुनो और चलते बनो। मैं आपको हमेशा समझाने का प्रयास करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सरल भाषा में, आप लोगों की भाषा में, जो आप लोगों के समझ में आ जाए। मैं और लोगों की तरह नहीं करता कि आपको समझ आ नहीं रही कि वो है फलाना ढिमका है, वो चीज़ें सब नहीं आती मुझे। जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, वही चीज़ आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहिए, है ना। देखिए नेगेटिविटी जिस तरीके से आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर हो चुकी है, उससे आप लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। और वो ऐसी नेगेटिविटी है कि आपको दिन पे दिन बर्बाद करती चली जाएगी, आपको बीमार करती चली जाएगी,
आपको दिन पे दिन डाउन करती चली जाएगी, दिन पे दिन आपको बदनाम करती चली जाएगी, आपको दुश्मन बनाती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की हो जाएगी और काफ़ी लोगों की यहाँ पर हो भी रही है। ज़बरदस्ती के ब्लेम लग रहे हैं अपने ऊपर, जो कार्य आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किए उसके ब्लेम आपके ऊपर आ रहे हैं। गलत लोग उंगली उठा रहे हैं आपके ऊपर, ज़बरदस्ती के झगड़े हो रहे हैं आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, सबसे, जबकि ऐसा कभी नहीं था। नेगेटिविटी आप लोगों को भिड़वा रही है, सब लोगों से अलग करा रही है कि कोई भी इसका सगा संबंधी, जो भी इसका हितैषी है, उससे ये अपनी बात शेयर ना कर सके। और जिससे आप बात शेयर करेंगे तो वो छूटते ही गएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत चीज़ हुई है, आप किसी से संपर्क करो, शायद आपका ठीक हो जाए। इसीलिए आप लोगों के ऊपर ये सारे गलत कार्य किए जाते हैं, जिससे आप हाथ पैर मार कर अपने को ठीक नहीं करा सकें और अपने पार्टनर को ठीक नहीं करा सकें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप अपने पार्टनर से पहले अपने को ठीक करिएगा, तभी प्रयास करिएगा अपने पार्टनर के लिए। और यहाँ कोई नहीं बताता, सब कहते हैं कि हाँ आपके पार्टनर पे ये वो दुनिया भर की चीज़ें बताएं, और करके अगर बाई चांस आ भी गए पार्टनर आपके पास तो लड़ाई झगड़ा करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी रह गई है वो लड़ना शुरू कर देगी उनसे। तो यही बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी के जिस तरीके से नई फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर भी आंख बंद करके उस पर खूब जम के पैसा उड़ा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है उनको कि सारा पैसा, सारा सब कुछ अपना इसी पे बर्बाद करना है। ऐसी दीवानगी, ऐसे लट्टू हो गए हैं थर्ड पार्टी पर कि मैं बता नहीं सकता। थर्ड पार्टी उनके लिए सब कुछ है और आप उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप अगर बाई चांस कभी उनके मुंह के आगे आ भी जाते हैं रास्ते में या कहीं भी मिल भी जाते हैं तो वो मुंह फेर के चले जाते हैं, या अगर आपकी बात भी हो गई तो आपस में लड़ाई झगड़े गाली गलौज करके चले जाते। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो गई है ना। और मुझे ये भी एनर्जी बता रही है काफ़ी लोगों में ऐसी हालत है कि अकेले अकेले घुट रहे हैं, किसी से बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा सही कि क्या सही है और क्या गलत है। काफ़ी लोगों से उपाय भी कराए और किए भी, लेकिन कुछ भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसीलिए क्योंकि आपको सही करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ सही करने वालों की संख्या बहुत कम है और ख़राब करने वालों की बहुत अत्यधिक है। जितने क्लाइंट मेरे से जुड़ते हैं, ज़्यादातर केसों में मैंने यही देखा है, परेशानी तो चलो है ही है थर्ड पार्टी की, खुद की करे हुए उपायों से भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो उपाय किसी के बताए हुए उन्होंने किए वो भी उनको गलत बताए गए, जिसकी वजह से निगेटिविटी उनके ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो गई। वो इसीलिए देखिए, आप जितनी भी तामसिक चीज़ों से जुड़ेंगे, जितनी भी गलत चीज़ों से जुड़ेंगे, वो आपको नुकसान ही देगी। अगर गलत काम करके सब कुछ सही हो जाए तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे, भगवान को कोई पूछेगा ही नहीं। और यहाँ यही कॉन्सेप्ट चल रहा है लोगों का, आपको भटका रहे हैं भगवान से, आपको हटा रहे हैं यहाँ पर। उनका मकसद नेगेटिविटी से जोड़ना है, आप लोगों पर इतनी विपत्ति डाल देना है कि आप खुद ही परेशान हो जाएं। और कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन हो गई है, वो उनका मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है। किस दिशा में जा रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। यहाँ ऐसी हालत यहाँ पर सबकी होती चली जा रही है। गलत जगह से जुड़ रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं और गलत कार्य करके खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। वो एक ऐसा दलदल है जिसमें आप निकल नहीं पाएंगे। और आप सोचते हैं अगर मैं फंस गया इन चक्करों में और मैं कुछ कर लेता हूँ ऐसी में, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा और अपने काम कराएगा। तो जिस सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से आप पॉजिटिविटी से जुड़कर बाहर आइए, मेडिटेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर इतने मिरेकल होते हैं। मेरे केस में लोगों के कैंसर ठीक हुए,
सबसे बड़ी बात श्रद्धा और विश्वास की होती है। जो अगर श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा है तो मैं दावे से बोलता हूँ आपको 100% रिजल्ट मैं दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे लोग आए हैं मेरे पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आस छोड़ दी थी जीने की, उनके पास आज आस है और अपने सेटल खड़े होकर खुश हैं, है ना। देखिए परेशानी सब पर आती है, लेकिन इन चीज़ों से निकलने का प्रयास आप ही लोग करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं करेगा। खुद समझना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस स्टेज पे जा रहे हैं। हर इंसान को एक तो जल्दी इतनी हो गई है कि हम आज गुरुजी से मिले हैं तो कल को हमारा चमत्कार हो जाना चाहिए। कहीं नहीं होगा चमत्कार, क्योंकि ये नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है आप लोगों पर, वो एक दिन में बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने देगी। और एक दिन में अगर किसी का ठीक होगा तो उनका होगा जो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल के किए हुए होंगे, है ना। लेकिन आप अगर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं दावे से बोलता हूँ चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, हर परेशानी का तोड़ है, हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है और सब कुछ ठीक होता है। लोगों के कितने पुराने पुराने दर्द थे शरीर पर, वो सब कुछ ठीक हो गए। 4 लोग ऐसे आए जिनको कैंसर था, उनके कैंसर तक ठीक हुए। निगेटिविटी के कारण हो रहा था, जो सिर में इतना दर्द रहता था लोगों के, उनके वो दर्द ठीक हो गए। घर में प्रेत घूमते थे, डर लगता था घरों में घूमने में अपने को खुद ही, उनका घर साफ हो गए, सारी निगेटिविटियाँ बाहर हो गई। व्यापार नहीं चलते तो लोगों के व्यापार चलने लगे, व्यापार बंधन कर दिया था। कुछ लोग ऐसे आए जो बुरी तरीके से ऐसे फंसे हुए थे चारों तरफ से कि उनका कुछ भी सही नहीं चल रहा था। चाहे वो घर की परेशानी हो, चाहे बाहर की परेशानी हो, चाहे व्यापार की परेशानी हो, चाहे आस पड़ोस से परेशानी हो, चारों तरफ से ऐसा बांध दिया था कि सब उन्हीं के दुश्मन थे, वो तक ठीक हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ थर्ड पार्टी में लोग इतने परेशान थे। सबसे ज़्यादा केस थर्ड पार्टी के आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी लोग फंसे हुए थे जिनको उपाय देकर मैंने ठीक कराया, थर्ड पार्टी को दूर कराया, पॉजिटिविटी के साथ कराया। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें बताई और उन्हें दूर कर दिया, लेकिन एक दृढ़ और विश्वास के साथ जो खड़ा रहा उसका सब कुछ ठीक हुआ। देखिए आप मंदिर में भी जाएंगे या किसी से भी ठीक कराने जाएंगे, दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप खुद डगमगाएंगे किसी चीज़ में तो फिर वहाँ पे आप सोच लीजिए कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे मेरे पास हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे किसी तांत्रिक के पास हो, जहाँ आप डगमगाए वहाँ आपका कोई भी काम नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिविटी की है। आप अपने को दृढ़ विश्वास के साथ पॉजिटिविटी से खड़े होइए। मैं दावे से बोलता हूँ आपकी सारी सिचुएशन है ये ठीक हो जाएंगी। थर्ड पार्टी के सबसे ज़्यादा केस मैंने ठीक किए हैं यहाँ पर। जिन लोगों के पार्टनर गलत कामों में फंस गए थे, दारू पीना शुरू कर दी थी, सिगरेट पीना शुरू कर दी थी, गलत अय्याशियों में आ रहे थे, उन लोगों के पार्टनर को मैंने ठीक किया और थर्ड पार्टी से दूर किया। वो आज अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, है ना। हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है, चाहे भले ही थोड़ा टाइम लग जाए उसमें, लेकिन चीज़ें सब कुछ ठीक होती हैं, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, रहा थर्ड पार्टी का आपको बर्बाद करने का किस्सा, तो ये 100% मैं बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के पीछे लग गई है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी भले ही आपको ना जानती हो कि आप कौन हैं क्या हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है और आपके साथ साथ आपके पार्टनर पर भी ब्लैक मैजिक करती है। और उसको जब लगता है कि नहीं आ रहे काबू में, तो आप लोगों के घर पर भी वो नेगेटिविटी छोड़ती है, जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और वही उसका मेन मकसद है। मेन मकसद आप लोगों को बर्बाद करना, आप लोगों में इतनी फूट डाल देना कि एक दूसरे को दुश्मन समझने लगें और अलग हो जाएं। और ये सिचुएशन यहाँ होती है। नेगेटिविटी हर चीज़ ख़राब करना शुरू कर देती है और आप समझ भी नहीं पाते इन चीज़ों को कि हो क्यों रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ को आप समझिए, सोचिए, जब आगे बढ़िए तभी आप अपना ठीक करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है आप पॉजिटिविटी से जुड़िएगा, तभी आप अपना सब ठीक करा पाएंगे।
हर बार बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप भगवान का हाथ पकड़िए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप कितना इधर उधर भाग लीजिए। दावे से बोल रहा हूँ आज भी कि आप खुद परेशान होते नज़र आएंगे, आपका कुछ भी सही नहीं होगा और परेशानी आप डबल अपने ऊपर कर लेंगे, है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, दिन पे दिन आप बीमार होते चले जा रहे हो जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और मस्त रहिए।